दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे शरीर के त्रिदोष को नाश करता है। यानी वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष जो हमारे शरीर में होते हैं, जो घट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दोष हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हमारी किडनी, लीवर, हार्ट, हमारे पेट के सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि यही त्रिदोष ही एक ऐसा कारण होता है जो हमें बीमार बनाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। आज मैं आपको इस पौधे के कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनसे कौन सी बीमारियां हम आसानी से दूर कर सकते हैं, इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बताती हूँ कि सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या क्या बीमारियाँ दूर होती हैं। दोस्तों ये है मकोई का पौधा। मकोई का पौधा जो होता है ये आयुर्वेदिक पौधे के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसकी कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए इसके कई सारे मेडिसिनल फ़ायदे बताए गए हैं। मकोई जो होता है हमारे बालों से लेके बच्चों के दांत निकलने की समस्या है, आँखों की समस्या है, मुंह में छाले की समस्या है, खांसी है, टीबी है, पेट के रोग है, उल्टी की समस्या, लीवर ख़राब है, तिल्ली की बीमारी हो गई है, यानी स्प्लीन में आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जॉइंटिस है, किडनी से संबंधित बीमारी, हमारे हार्ट से संबंधित बीमारी, स्किन से संबंधित बीमारी, दांत, खाज, खुजली, यहाँ तक कि बवासीर की बीमारी को भी दूर करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मकोई होता है, इसको मकोई को हम कैसे किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मकोई का दूसरा नाम ककमाची भी जाना जाता है। ये ककमाची जो होता है, बचपन में अगर आपने देखा होगा तो मकोई का पौधा ज़रूर देखा होगा, सड़कों पे, किनारों पे, आसपास ही दिख ही जाते हैं। इसमें काले काले से छोटे छोटे से जैसे बेरीज होते हैं ना, उसी तरह से ये पके हुए फल पाए जाते हैं। इसे बचपन में बच्चे बहुत ही चाव से खाते थे। ये देखिए दोस्तों, ये है वो फल जो मकोई, इसे कभी कभी गांव में मकोईचा के नाम से भी लोग बोलते थे, मकोईचा। तो मकोई का ये फल है, काले कलर का होता है, जब पक जाता है लाल कलर का भी होता है, और जब कच्चा होता है तो हरे हरे होते हैं। इसके बीच में जो अंदर में छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, जैसे टमाटर के अंदर होते हैं वैसे इसी के अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो आप इस तरह से इसको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो आपने इसे पहचान लिया, अगर पहले के समय के लोग हैं वो बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों ये बुजुर्गों में हार्ट की अगर समस्या है, उसकी गति कम हो गई है, तो मकोई बहुत फ़ायदेमंद है। ये मकोई का जो छाल होता है, इसके जो पंचांग होते हैं उसमें थोड़े से अर्जुन के छाल मिला के अगर उसका काढ़ा सुबह शाम पीते हैं तो हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका क्वाथ कैसे बनेगा ये भी मैं वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगी। इसके क्वाथ को अगर आप पीते हैं तो हृदय से संबंधित बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों लीवर की कितनी भी बीमारी हो, लीवर में सूजन है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो आप इसके क्वाथ को ज़रूर पीजिए। स्प्लीन में डिस्टर्बिंग आ गई, शरीर के अंदर जो हमारा स्प्लीन होता है अगर उसमें भी घटाव बढ़ाव हो गया हो तो उसके लिए भी ये क्वाथ बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये हमारे लीवर, किडनी, स्प्लीन, यहाँ तक कि पेट के अंदर जो आंतों हथौड़ियों में सूजन हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सूजन को दूर करता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने बताया नहीं, हमारे त्रिदोषों को नाश करता है। वात की प्रवृत्ति बिगड़ गई है, कफ की प्रवृत्ति बिगड़ गई है, या फिर आपके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर तो 3 दोष होते हैं, इसी को तो हम त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त की प्रवृत्ति बिगड़ गई, अगर आप इसके क्वाथ को 15 दिन लगातार पीते हैं तो आपकी प्रवृत्ति किसी भी तरह की जो डिस्टर्ब हुई है पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है, और उससे जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगती हैं। तो चलिए मैं आपको क्वाथ का नाम बताती हूँ कि कैसे आप इसके काढ़े को बना सकते हैं। देखिए पौधा है, इसको मैंने सुबह ही तोड़ लिया था, ये बाहर बाउंड्री में निकला हुआ था। तो देखिए ये वीडियो मैं दोपहर में बना रही हूँ। तो ये पौधा जानती हैं इसमें गर्मी का सीजन है तो थोड़ी देर के लिए भी रख दो तो ऐसे मुरझा जाता है। तो ये थोड़ा सा मुरझा गया है, लेकिन इसकी पत्तियों वगैरह को हमने पानी में डाल दिया था, क्योंकि क्वाथ बनाना आपको बताना है। तो देखिए इसका फल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए काला पका हुआ फल है, अभी इसमें सब फल लगे हुए हैं। ये देखिए जो कच्चे हैं ना हरे हरे से आपको दिख रहे हैं, और जो पके हुए हैं वो काले काले से दिख रहे हैं। तो इसके जो फल है इसको खाया भी जाता है, आप इसे धुल के एक बार खा के देखिए। और इसके जो फल होते हैं ना, इसको सुखा के इसका भी पाउडर दवाइयों में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी रोगों के लिए ये काम में आता है। आपको पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक की दुकान पे अगर आप जाएंगे तो आयुर्वेद की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा मकोई का पाउडर। आप बनाए इसके पंचांग का पाउडर भी मिलता है, ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं। अगर आप घर में नहीं बना सकते, आपके यहाँ नहीं अवेलेबल है,
तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मकोई का पंचांग का पाउडर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप बोलेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। लेकिन आप इसके काढ़े को, क्वाथ को ज़रूर आप दोस्तों बना के पीजिए। इससे हमारी किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारे ऑर्गन बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की परेशानी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमारे पास प्लांट है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा अगर मिले तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके रूट को निकाल लीजिए। देखिए रूट में मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो आप क्या करिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए। आधे घंटे पहले ही इसकी पत्तियों को, इसकी जड़ को, इसके जो पूरे पंचांग है, फूल है, फल है, इसकी टहनियाँ हैं, ये इसके पाँचों अंगों को आप इस तरह से तोड़ के उसी गर्म पानी में डाल के रख दीजिए। आधे घंटे जब भीग जाएगा ना, इसमें डस्ट, मिट्टी वगैरह जो कुछ भी है वो सब निकल जाएंगे। इसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। जब ये क्लीन हो जाए बिल्कुल, तब आपको इसका क्वाथ बनाना है, यानी इसका काढ़ा बनाना है। इसका काढ़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों, जैसे हमने आपके साथ शेयर किया है। ये लीवर, किडनी और हमारे हार्ट के लिए तो रामबाण दवा है। इसको आप ज़रूर करिएगा। खांसी की बीमारी है, बहुत लोगों को खांसी हो जाती है, स्वर संबंधित बीमारी आती है, गले में बीमारी आती है, यानी जो हमारे शरीर का जो तीनों दोष को ही बैलेंस करता है। तो आप सोच लीजिए हमारे शरीर की कितनी सारी बीमारियों को ये ठीक करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जड़ को निकाल लिया है। अब इसको पानी में थोड़ी देर भिगा के रख देते हैं। इसका जो जड़ होता है ना, बहुत हार्ड होता है, ये कटता भी नहीं है, ना ही टूटता है हाथों से। तो आप इसको क्या करिए, अगर आप पंचांग घर में बना रहे हैं तो इसको कूट लीजिए, सुखा लीजिए पहले, फिर इन सारी चीज़ों को कूट के आप इसे पीस के इसका पाउडर बना के घर में ही पंचांग बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अब पहले काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए काढ़ा बनाने के लिए अगर हमें 1 कप काढ़ा बनाना है तो 2 कप पानी लीजिएंगे, क्योंकि हमें इसकी आधी क्वांटिटी यूज़ करनी है काढ़े में। यहाँ पे देखिए हम गर्म पानी में इसको रख दिए थे। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जड़ है इसको भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जड़ तो हमने इसको बहुत ट्राई किया, चाकू से काटने के लिए नहीं कटा है, और क्योंकि अभी ताज़ा है इसलिए और भी नहीं कट रहा है, हार्ड होता है। इसे सुखा देते तो ही आसानी से पाउडर बन सकता था। तो अभी हम आपको ताज़ा ताज़ा फ्रेश ही बता रहे हैं। और इसकी जो पत्तियाँ हैं, इसके पूरे पंचांग को भी इसी तरह गर्म पानी में हम रख दिए थे। उसके बाद 1 बार, 2 बार पानी से धुलना है। उसके बाद देखिए सारे पंचांग को यूज़ कर रहे हैं, यानी पत्तियाँ ले ली, इसकी छोटी छोटी टहनियाँ थी उसको भी ले लिए, इसका जो फल है देखिए इसको भी हम ले लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ये पाँचों अंगों को हम यहाँ पे पानी में डाल दे रहे हैं। इसी तरह से आप इसको इसी तरह सेपरेट, अगर आपको मिले तो इसी तरह से सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो अब आप इसको रख दीजिए गैस स्टोव पे। गैस स्टोव पे इसे मीडियम टू हाई पे रखते हुए आप इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 कप पहले डाला था और उसके बाद आधा कप और डालें, क्योंकि 1 कप बड़ा है। तो नॉर्मल कप आप जो घर में चाय वगैरह पीते हैं उसी से 2 कप पानी डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम गैस इंडक्शन पर रख दिए हैं। और ये देखिए सारी चीज़ इसमें पूरे पंचांग इसके अंदर हैं। अभी इसके पाँचों अंग हो गए हैं, तो अब इसे इसको ढक के आपको पकाना है। क्वाथ को खुला नहीं पकाएंगे, क्योंकि खुलने से क्या होता है, इसके अंदर जो वेपर्स होते हैं भाप के रूप में, इसके मेडिसिनल पावर कम हो जाते हैं। तो इसे ढक के ही काढ़े को पकाना चाहिए। तो इसको देखिए भाप आने लगा है, तो अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और मीडियम टू हाई पे टेम्परेचर करते हुए इसे पकने देते हैं। 5 मिनट के अंदर ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप इसे इस तरह से गैस स्टोव पे भी रख सकते हैं, जैसे भी आप इसको पकाना चाहें आप इस तरह ढक्कन से ढक के इसको पकाइए। तो जब पानी आधा हो जाएगा तो हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे पीना है और किस बीमारी के लिए आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया ना कि हार्ट के मरीजों को ये जो क्वाथ बन रहा है, इसमें थोड़ा सा अर्जुन का छाल जो आता है उसको भी आप थोड़ा इसमें आधे इंची का या 1 इंची का अर्जुन का छाल भी ऐड कर दीजिए। अगर आप हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए काढ़ा बना रहे हैं और लीवर के लिए, किडनी के लिए आप बना रहे हैं, तो आप इसी को पंचांग को ही सिर्फ यूज़ करिए। या फिर हार्ट के लिए आपको जैसे मैंने बताया ना, इसके पत्तियों का साग बना के खाया जाता है। ये ताज़ी पत्तियाँ मिलें तो आप हफ्ते में 15 दिन में 1 बार इसका साग जरूर खाया करिए। इससे हमारे शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हमारे लीवर को, किडनी को, हमारे हार्ट को ये शुद्ध करते हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन है ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए काढ़ा बन गया है, बस इसे हम गैस स्टोव से उतार दे रहे हैं और इसे गरम नहीं पीना, इसे ठंडा करने के बाद ही इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया है। तो अब हम ये देखिए नॉर्मल हो गया है। तो गर्मी का सीज़न है तो गरम काढ़ा आप बिल्कुल ना पिए, इसी तरह से नॉर्मल हो जाने दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर भी इतना गुनगुना रहता है, फिर ये आप आराम से इसे पी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको छान ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे पीना है। तो देखिए 2 गिलास हमने पानी डाला था, तो ये घट के 1 गिलास के करीब बन गया है। तो 1 गिलास क्वाथ को जो ये काढ़ा बन के तैयार हुआ, इसे आधा गिलास आप सुबह के टाइम पे और आधा गिलास शाम के टाइम पे। अगर आपके लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन आ गया है, लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इसको रेगुलर 15 दिन आप इसे कंटिन्यू पीजिएगा। सुबह खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इस क्वाथ को पीजिए। इसमें आप स्वाद के लिए इसमें चाहे तो
शहद डाल सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसमें आप सेंधा नमक या काला नमक डाल के अपने स्वाद के हिसाब से इसको सेट करके आप पी सकते हैं। तो एक बार सुबह में और एक बार शाम के टाइम पे खाना खाने से आधे घंटे पहले, आधे से 1 घंटे पहले आप इसको पीजिएगा, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लीवर है, किडनी है, इन सब में किसी भी तरह के विकार होंगे उनको दूर करेगा। आपके शरीर के अंदर के वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का जो संतुलन बिगड़ जाता है उसको ये पूरी तरह से बैलेंस करता है, जिससे इन विकारों से होने वाली समस्त बीमारियों को, जितने भी बीमारियां होते हैं उन रोगों को ये नष्ट करता है। तो दोस्तों इस काढ़ा जो है बहुत इफेक्टिव है, आप इसे पिए। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है या आपको नॉर्मली आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, आपकी पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहती है, तो आप इसे हफ्ते में, 15 दिन पे, महीने में एक बार इसे ज़रूर पिए, जिससे आपके लीवर और किडनी का ये डिटॉक्सिफिकेशन करता रहे, यानी इसको साफ़ सुथरा करता रहे, इसमें किसी भी तरह के टॉक्सिन्स ना रहें। तो ये सफाई करने का भी काम करता है, शरीर के अंदर जो अनवांछित पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर निकालता है। तो दोस्तों ये काढ़ा बहुत ही इफेक्टिव है, तो आप मकोई के इस काढ़े को ज़रूर बना के पीजिए। और हार्ट की अगर बीमारी है तो उसमें अर्जुन के छाल के साथ इस काढ़े को बनाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।